अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन पब्लिक स्कूल फुल एंड लेसन अबाउट एमएस वर्ड। आज की अगर आपने ये हमारी वीडियो देख ली तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं 100% आप एमएस वर्ड में अच्छी तरह से काम कर लेंगे। तो बिना किसी ताखीर के चलते हैं अपने लेसन की तरफ। विंडो और यानी रन कमांड की मदद से यहाँ पर हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। कैसे होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा विन वर्ड। विन वर्ड मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने विन वर्ड लिखा है, एमएस वर्ड या वर्ड नहीं लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर कर देना है या ओके कर दीजिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो चुका है और जो भी की मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा वो इस डायलॉग बॉक्स में आपको नज़र आ जाएगी। यानी कीबोर्ड पे जो भी मैं काम करूँगा वो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो मैं अब पेज को बड़ा करने जा रहा हूँ, मैक्सिमाइज करने जा रहा हूँ। तो वो कैसे होगा, विंडो और अपर की अप की को प्रेस करते जाए तो आपकी जो ये विंडो है वो बड़ी हो जाएगी। विंडो और अप की को कभी कभी जो हैंग होने की वजह से नहीं काम करता तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कंट्रोल के साथ विंडो की का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पेज को ओपन क्लोज और जो भी करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब जो भी हम काम करते हैं, काम करने से पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट लेने के लिए इजिकल्ट और उसके बाद रेंड शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट ओवर और एंटर कर दीजिए। आपके सामने डॉक्यूमेंट आ चुका है। डॉक्यूमेंट आने के बाद मैं माउस को रख लेता हूं क्योंकि माउस का इस्तेमाल हमने कम ही करना है। तो मैं आपको समझा देता हूं। अब हम फर्स्ट हमने डॉक्यूमेंट लेना सीख लिया। उसके बाद होता है यहां से हम जो फर्स्ट टैब पढ़ते हैं वो होता है होम। तो मैं पहले तो आपको पेज का इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको पेज की समझ आ जाए। फर्स्ट में आपको पेज की समझ आना लाजमी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो मैं फोकस करवा लेता हूं ताकि आपको पेज का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए। तो जहां पर मैं एरो रखूंगा आप उसे देखते जाएं और अगर आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट में जहां पर फोकस मैंने किया हुआ है इसे कहते हैं ऑफिस बटन। उसके बाद यहां पर आपको जो टूल्स नजर आ रहे हैं इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसके बाद है ये जो आपको नजर आ रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसे कहते हैं टैब्स। और जिस पर ये टैब्स हैं इसे कहते हैं रिबन। यानी ये प्लैंक, ये जो आपको जगह नजर आ रही है, ये जो आपको एक बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में हम पट्टी बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में आपको पता होगा। इस प्लैंक पे जो ये ऑप्शंस हैं इसे हम बोलते हैं टैब्स और इंग्लिश में इस प्लैंक को बोलते हैं, इस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसको बोलते हैं रिबन। तो बोलते हैं टैब्स ऑन द रिबन। ये टैब्स हैं इस रिबन पर, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। उसके बाद है टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या है, यहां पर आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट को नेम देंगे वो टाइटल बार पे शो होगा। यानी डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट 1 पहले से ओपन किया हुआ है मैंने, इसलिए डॉक्यूमेंट 2 नजर आ रहा है। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा अब डॉक्यूमेंट 1। तो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं डॉक्यूमेंट 2 क्योंकि मैंने 2 ओपन किए हुए हैं एमएस वर्ड में, तो इसलिए डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2। उसके बाद है ओपन अ मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। आप मेन्यू ऑफ ऑप्शंस ओपन करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शंस हैं इसके मेन्यू भी हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा एक छोटा सा एरो साइन, इसे बोलते हैं मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। यानी ऑप्शंस के जो मेन्यू हैं और भी वो यहां पर आपको मिल जाएंगे। कोई भी मेन्यू आप ओपन कीजिए उसके ऑप्शंस यहां पर खुल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पैराग्राफ के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में फोकस को बंद कर लेता हूं और आप एरो जो मेरी है उस पर आप फोकस कीजिए। जो मेरा कर्सर है यहाँ पर काम कर रहा हूं मैं, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, उस पर आप देखते चले जाएं
तो आपको समझ आ जाएगा, इसे ऑप्शन बोलते हैं। उसके बाद है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज, पेज को मैंने मिनिमाइज किया तो मैं सेकंड पेज को पहले क्लोज कर लेता हूं, इस पेज को मैं यहीं से क्लोज कर लेता हूं और फर्स्ट पेज को ओपन कर लेता हूं। यहां पर है मिनिमाइज, उसके बाद यहां पर सेकंड नंबर मैक्सिमाइज, उसके बाद है ये, इसे हम क्लोज कहते हैं। अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर उस ऑप्शन पर रखेंगे तो आपको उसका नेम भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैंने माउस पॉइंटर रखा तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मिनिमाइज, उसके बाद रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज आप उसे बोल सकते हैं, उसके बाद एक क्लोज। उससे आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन जो है उसे बोलते हैं हेल्प आइकॉन। अब हेल्प आइकॉन कहाँ है, अब जब जैसे ही मैं आपको माउस पॉइंटर रखूं तो आप उस पर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हेल्प आइकॉन में आपको दिखा देता हूं कि हेल्प आइकॉन कौन सा है। हेल्प आइकॉन आपको दिखा देते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा हेल्प आइकॉन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका हेल्प आइकॉन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इसमें जो भी लिखेंगे उसका आपको आंसर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, पर फर्स्ट आप इंटरनेट से कनेक्ट रहें, कनेक्ट होना लाजमी है तो आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। आप MS वर्ड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, MS वर्ड में कोई भी आपको एरर मिल रहा है तो आप यहाँ से उसे हल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद है स्क्रॉल एरो। मैं आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से समझा रहा हूं ताकि आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह है स्क्रॉल एरो। उसके बाद है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बटन, इसे हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं, और ये जो प्लैंक है हम इसे स्क्रॉल बार बोलते हैं, जिसमें स्क्रॉल बटन वर्क कर रहा है। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बटन। उसके बाद है स्क्रॉल एरो जो नीचे वाली, इसे भी स्क्रॉल एरो बोलते हैं, डाउन वाली। उसके बाद ब्राउजर बटन्स, यहां पर आपको ब्राउजर बटन मिल जाएंगे, ये ब्राउजर बटन्स। ब्राउजर बटन आप यहां से ब्राउजर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यहां पर लेआउट्स हैं, तो फर्स्ट इसको बोलते हैं व्यू बटन्स जो हमारे हैं, प्रिंट लेआउट। उसके बाद है प्रिंट लेआउट, यानी वो पेज जिस पे आप काम कर रहे हैं और आप प्रिंट निकालेंगे तो एज इट एज आएगी प्रिंट, यानी अगर आपको प्रिंट के लिए काम करना है तो आप इस पेज पर ही करेंगे, किसी और पेज पर नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, सेकंड इनको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है यहां पर दूसरी चीज फुल स्क्रीन रीडिंग। अगर आपने कुछ लिखा है और आप रीडिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप रीडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज, नेक्स्ट पेज कर सकते हैं, प्रीवियस पेज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पेज हैं तो आप उनको यहाँ से आगे नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। अगर इस जो आपने ओपन किया हुआ है इसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो Alt F4 से क्लोज कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल क्लोज नहीं करना तो इसमें कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ से जो मैंने पेज रीडिंग के लिए ओपन किया है उसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद है वेब लेआउट, यहाँ से आप वेब लेआउट ले सकते हैं। उसके बाद है आउटलाइन, यहाँ से आप आउटलाइन लेआउट ले सकते हैं, और उसके बाद ड्राफ्ट से। तो हम चलते हैं सीधा अपने प्रिंट लेआउट पे, क्योंकि हमने काम प्रिंट लेआउट पे करना है। उसके बाद अगर आप पेज को जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से जूम इन और जूम आउट, यहाँ से मैं जूम इन कर लिया और जूम आउट कर लिया। और अगर नहीं तो यहाँ से स्लाइडर की मदद से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ काम जल्दी जल्दी में करना है तो। उसके बाद है स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन को लाने के लिए फर्स्ट हमें पेज को जूम इन करना होगा, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल बटन मिल जाएगा।
ये बार जो है इसे स्क्रॉल बार कहते हैं, यानी आप अपने पेज को स्क्रॉल करके देख सकते हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ की मार्जिन पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस तरफ कितनी मार्जिन है। ये आपके पास स्क्रॉल बटन तभी आएगा जब आप पेज को जूम कर लेंगे। अगर आपके पास पेज फिक्स्ड होगा तो ये स्क्रॉल बटन आपको या स्क्रॉल बार नहीं मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार ढूंढते रह जाएं और आपको ना मिले। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, स्क्रॉल बार या स्क्रॉल बटन ढूंढने के लिए डाउन आ जाते हैं और ढूंढते हैं मगर उन्हें नहीं मिलती, तो ये ऐसे भाई नज़र भी नहीं आएगी। उसके लिए आपको पेज को जूम इन रखना होगा, उसके बाद आपको ये स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल बार नज़र आ जाएगी। उसके बाद है स्टेटस बार, यानी स्टेटस बार में आप देख सकते हैं कि आपने कितने पेज ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर 1 ऑफ 1 मैंने 1 पेज, कितने वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर वर्ड आपको मिल जाएंगे। 185 वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। ये आपको थोड़ा सा मैं अपडेट करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर की मदद से मैं न्यू पेजेस ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने 6 पेजेस ओपन कर लिए हैं और कौन से पेज पर हूँ वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मैं 6 में से 6 वाले पेज पर मौजूद हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वापस। उसके लिए हमें कंट्रोल Z करना होगा। जो भी हमने काम कर लिया, यहाँ कोई भी गलती कर लेते हैं तो कंट्रोल Z करके हम उसे बैक कर लेते हैं। तो पेज 3, 2, 1 पर आ गए। कंट्रोल Z और कंट्रोल Y से हम काम कर सकते हैं। रीडू और अंडू अगर आपको करना है तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y से आप अंडू कंट्रोल Z से और रीडू कंट्रोल Y से कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको टूल क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा और रीडो का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप जितने टूल्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। इस एरो को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ईमेल, यहाँ पर मैंने न्यू ओपन सेव ईमेल को मैंने चेक नहीं किया हुआ, इस साइन को चेक इन कहते हैं। और अगर आपको यहाँ पर आपको जीमेल के सामने चेक नहीं मिल रहा तो उसे चेक आउट बोलते हैं, यानी चेक यहाँ पर नहीं है, अनचेक है, चेक आउट है, अनचेक। उसके बाद क्विक प्रिंट मैंने यहाँ पर चेक किया है, प्रिंट प्रीव्यू किया हुआ है। स्पेलिंग ग्रामर भी आप चेक करने के लिए यहाँ से ला सकते हैं। रीडू, अंडू, ड्रा टेबल, मोर कमांड्स, मोर, शो, बिलो रिबन, यानी अगर आप ये रिबन नीचे लाना चाहते हैं और नीचे देखना चाहते हैं यहाँ पर इन ऑप्शंस के नीचे, तो आप यहाँ से शो बिलो रिबन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टूल की रिबन थी क्विक एक्सेस टूल बार की, मैंने यहाँ टाइटल से नीचे लाकर नीचे वाली बार पर इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये जो है रूलर के ऊपर आपको क्विक एक्सेस टूल बार की रिबन नज़र आ रही होगी। तो इसे मैं फिर से शो अबो द रिबन कर देता हूँ। यहाँ से शो अबो द रिबन मैंने कर लिया। उससे मिनिमाइज द रिबन भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ रिबन को। कौन सी रिबन? ये। इसे आप कंट्रोल F1 की मदद से भी कर सकते हैं। कंट्रोल F1 की मदद से इसे शो और हाइड भी कर सकते हैं, कंट्रोल F1 की मदद से। तो मुझे इसे शो ही रखना है क्योंकि मुझे इस पर काम करना है, तो कंट्रोल Z कर लेते हैं और अपने पेज 1 पर आ जाते हैं। उसके बाद स्टेटस बार आपने देख लिया और इसको बोलते हैं रिबन। थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये जो वाली जगह है इसमें थोड़ा फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। इसको रिबन कहते हैं। ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, सारे के सारे बटन्स हैं, वो एक रिबन पर हैं। तो इसे फिर मैक्सिमाइज कर लेते हैं और अपना फिर से इसे फोकस से हटा देते हैं। हटाने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट चीज़ है इंसर्शन पॉइंट। आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि इंसर्शन पॉइंट क्या है। यहाँ पर फोकस करने से इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर है। इंसर्शन पॉइंट यानी जहाँ से आप कुछ भी लिखना शुरू करते हैं उसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जहाँ से मैंने इंसर्शन पॉइंट रखी हुई है, अगर मैं कुछ भी लिखना शुरू करूँगा तो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मेरी इंसर्शन पॉइंट पड़ी होगी। तो मैं इंसर्शन पॉइंट आपको एरो की मदद से दिखा रहा हूँ, माउस पॉइंटर की मदद से आपको इंसर्शन पॉइंट दिखा रहा हूँ। ये जो एरो वर्क कर रहा है इसे माउस पॉइंटर कहते हैं और जहाँ से लिखना हम स्टार्ट करते हैं उसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। और फिर रिबन ग्रुप आपको दिखा देते हैं। रिबन ग्रुप कौन से हैं?
आपने टेब्स ऑन द रिबन भी पढ़ लिया, रिबन भी पढ़ लिया, टाइटल बार भी पढ़ लिया। अब रिबन ग्रुप्स, रिबन ग्रुप्स क्या होते हैं मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। रिबन ग्रुप्स यानी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, इसे बोलते हैं रिबन ग्रुप्स। हर टेब में अपने रिबन ग्रुप होते हैं, हमें रिबन ग्रुप पहले कंप्लीट करना होता है, फिर दूसरा रिबन ग्रुप। इस तरह से हम अपना लेसन चलाते चलेंगे और इस तरह से आपको भी चलाना चाहिए। ये आपको एक वे मिल गया पढ़ने का। पहले आपको होम टेब ओपन करना है, उसके अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं, आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं, आप टीचर से नहीं पढ़ना चाहते, आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, MS वर्ड ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है होम से। तो फर्स्ट आपको कट, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं होम के ग्रुप, होम के कौन कौन से ग्रुप है मैंने आपको बता दिया। तो होम से फर्स्ट आपको क्लिपबोर्ड, उसके बाद फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। इसमें जो जो ऑप्शन है आपको इची पिची यानी ज़रा ज़रा इसका आपको पढ़ना होगा और अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं कोई भी, अगर आपको पूरी तरह से MS वर्ड नहीं आता तो आप काम तो कर लेंगे मगर उस काम में आपको थोड़ी सी देर लग जाएगी। तो अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं, कंप्यूटर मशीन है इसलिए कि आपका ये वक्त बचाती है, इसकी डेफिनेशन में ये शामिल है कि ये आपका वक्त बचा सके। चार्ल्स बेबेज ने ये बनाया इसलिए था कि आपका वक्त बचा सके। उसके बाद हमने ये अपने इंसर्शन पॉइंट, रिबन, ओपन द डायलॉग बॉक्स। अगर आप कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, अगर कोई भी बॉक्स ओपन हो जाए उसे आप डायलॉग बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्सेस हैं, यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं इसे आप डायलॉग बॉक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो आपके सामने पेज ओपन हुआ था, MS वर्ड का पेज जो है उसके डायलॉग बॉक्स मैंने कंप्लीट करके आपको बता दिए। अब आते हैं आगे। फर्स्ट, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, ऑफिस बटन अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ऑफिस बटन में जैसे मैं ओपन करता हूं तो यहां पर आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी अगर आपको न्यू पेज लेना है, कोई भी न्यू पेज ओपन करना है तो आप यहां से ओपन कर सकते हैं। यहां पर न्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है। मैं इसकी शॉर्ट कीज भी आपको बताता चलूं। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+N। Ctrl+N में इसको थोड़ा सा, अगर आपको ये डायलॉग बॉक्स क्लोज करना है तो अपने कीबोर्ड से जस्ट स्किप की को जो फंक्शन की के साथ में फंक्शन F1 से पहले बिफोर है उसे क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने स्किप पे किया तो आपको यहाँ पर स्किप लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, SC यानी स्किप की। जैसे मैंने स्किप की पे क्लिक किया तो आपको डायलॉग बॉक्स जो भी आपका ओपन होगा, अनवांटेड खुद ब खुद जो ओपन हो जाते हैं वो भी स्किप की मदद से यहाँ से क्लोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया, अब मैं जैसे स्किप की पे क्लिक करूंगा तो ये डायलॉग बॉक्स खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद Ctrl+N करके मैं आपको न्यू पेज लेकर दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप किसी पेज पे खड़े हैं तो Ctrl+N कीजिए तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो मुझे अपने उसी पेज पे जाना है जिस पे मैं काम कर रहा था। तो आप अगर प्रीवियस पेज पे जाना चाहते हैं तो Ctrl+F6 की मदद से आप अपने पेजेस पे जा सकते हैं। Ctrl+F6 की मदद से यहाँ से आप, और Alt+Tab की मदद से आप देख भी सकते हैं। Alt+Tab की मदद से आप स्विच कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। अगर आप स्विच करना चाहें वन पेज से सेकंड पेज, तो मैंने ये पेज जो ओपन किया हुआ था फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट 1, उस पर मैं काम कर रहा हूँ तो इस पर मैं ओपन कर लेता हूँ। Alt+Tab की मदद से आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं और Ctrl+F6 की मदद से बिना शो किए आप एक पेज से स्विच करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं। ये तो था न्यू पेज ओपन करने का मेथड। उसके बाद हम आ जाते हैं ओपन। अगर आप न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपने लिखी हुई है और आप ओपन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट मैं आपको इस बटन में दिखा देता हूं। यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा तो उस फाइल लोकेशन पे आप पहुंचकर उस आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश क्लास KG के इंग्लिश नोट्स मैंने बनाए हुए हैं तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए आपको फिर ओपन पे आना होगा और उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया, थोड़ी सी बफरिंग करने के बाद आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर क्लास KG के जो नोट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। यहाँ से आप मैन्युअली ओपन कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट की चाहिए तो आपको Ctrl+O करना होगा। Ctrl+O से आप कोई भी
कोई भी अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं जो आपने बनाकर रखा हुआ है। उसके बाद मैं स्विच करके दूसरे अपने आ जाता हूँ पेज पर कंट्रोल F6 की मदद से। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट ऑप्शन समझाना है। तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ और थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 3 बार इस पैराग्राफ में क्लिक कीजिए अपने माउस से, लेफ्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा और आपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की पे क्लिक कर दीजिए तो पूरा का पूरा आपका जो सिलेक्ट हुआ हुआ डेटा था वो डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी समझाना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेव का है। सेव यानी आपने कुछ लिखा है और आप उसे सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ से मैं को थोड़ी सी इसे हेडिंग दे लेता हूँ एंटर करके, शाहीन 1 लिख लेते हैं। कंट्रोल E की मदद से इसे सेंटर कर लेते हैं और अब इसे सेव करते हैं। यहाँ से आप मैन्युअली सेव कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पर आइए। जिस भी जगह जिस भी ब्राउज़र में आप रखना चाहते हैं, जिस भी आप अपने फोल्डर में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर रखूँगा। रखने से पहले फिर से मैं इसे स्किप करके बैक चला जाता हूँ और शॉर्ट की आपको बता देता हूँ। सेव करने की शॉर्ट की है कंट्रोल S। मेरी थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लेसन बनाए हुए हैं, सो थोड़ा सा बोलने की वजह से वॉइस में थोड़ा सा मसला अगर पेश आ रहा है तो दरगुजर कीजिएगा। सेव कंट्रोल S की मदद से आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल S किया तो आपको यहाँ पर जो मैंने कीबोर्ड का प्रीव्यू दिखाने के लिए आपको ओपन किया हुआ है डायलॉग बॉक्स, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल S किया तो आपके सामने पहले की तरह जिस तरह से आपने मैन्युअली ओपन किया था सेव करने के लिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है कि आप ये डॉक्यूमेंट जो है कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। इसका नाम मैंने शाहीन 1 दे दिया है क्योंकि मुझे कुछ और समझाना है, इसलिए 1 दिया ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूं ताकि आपको फिर से ओपन करके दिखा सकूं कि सेव हुआ भी कि नहीं हुआ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसे क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है, Alt F4। जैसे ही मैंने Alt F4 किया, जो भी मेरे पास MS वर्ड के पेज ओपन थे सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ से डेस्कटॉप पे मैं ओपन कर लेता हूँ जो मैंने शाहीन 1 के नाम से यहाँ पर लिखा था। सर्च कर लेते हैं शाहीन 1 की नाम से जो हमने यहाँ पर ओपन किया था वो किस जगह पर है। किसी फोल्डर में तो नहीं चला गया। फर्स्ट ये चेक करने से बाद यहाँ पर शाहीन 1 में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर पड़ा है शाहीन 1। फोकस करके आपको दिखा देते हैं जो हमने फाइल क्रिएट की है वो शाहीन 1 के नाम से यहाँ पर बन के पड़ी हुई है। अब हम इसको ओपन करेंगे। डबल क्लिक कीजिए अपने माउस पॉइंटर या टच पैड जो भी आपके पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शाहीन 1 के नाम से फाइल जो हमने सेव की थी वो आ चुकी है। कंट्रोल S शॉर्ट की है सेव करने की। उसके बाद है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है, अगर आपने ये डेटा लिखी है और आप चाहते हैं इसमें आप कुछ और भी ऐड करें और ऐड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास पहले बना हुआ है, पहले बनाकर आपने रखा है, उसकी डेटा सेम एज सेम वही रहे और आप जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं यानी इसमें कुछ एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, कुछ और ऐड करने जा रहे हैं, वो इसमें कैसे ऐड होगा। और उसके बाद आप उसे सेव एज यानी पहला वाला शाहीन 1 वाला फोल्डर जो हमारा बना हुआ है, शाहीन 1 वाली फाइल जो है उसमें कोई चेंजिंग ना आए और न्यू फाइल बन जाए और उसमें जो चेंजिंग्स हमने की हैं वो एक न्यू फाइल में बनकर क्रिएट हो जाएं। उसके लिए क्या करना है आपको, आप कुछ भी इसमें लिखिए। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर शाहीन 2 जस्ट लिख लेता हूं और ऊपर शाहीन 1 लिखा हुआ है यानी शाहीन 1 में मैंने शाहीन 2 लिखा यानी एक्सटेंशन की। अब
सेव एज यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो इसके नीचे वाला ऑप्शन सेव एज लिखा हुआ नजर आ रहा है। सेव एज पे जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो आपको शॉर्ट की भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको शॉर्ट की मिल जाएगी, जैसे ही रखेंगे F12। मैं फर्स्ट मैन्युअली करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया और डेस्कटॉप पे रखना है तो मैं इसे नेम दे देता हूँ F2 और शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं F12। जैसे ही मैंने F12 किया तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सेव एज। सेव एज की मैंने शॉर्ट की इस्तेमाल कर ली है। शॉर्ट की मैक्सिमम जो शॉर्ट कीज़ हैं आपका माउस पॉइंटर रखने से आपको मिल जाएंगी। कुछ मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती, तो जो नहीं मिलती मैं आपको बताता चलूँगा। तो मुझे सेव एज करना है डेस्कटॉप पर और मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ। किस नाम से? शाहीन 2 के नाम से। मैंने शाहीन 2 के नाम से इसे रीनेम कर लिया। रीनेम करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसको विंडो M की मदद से मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा शाहीन 2 की फाइल बनी हुई आपको मिल जाएगी। अब हम शाहीन 1 की फाइल भी ओपन करके देख लेते हैं कि वो एक्सटेंशन कहीं उसमें तो नहीं हो गई। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहीन 1 की फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, शाहीन 2 नहीं लिखा हुआ। वो जो हमने लिखा था इसे क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं और शाहीन 2 को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने सेव एज फाइल की थी, आपको यहाँ पर टाइटल बार जो मैंने समझाया था टाइटल बार में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। शाहीन 2 में सेव एज हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद है प्रिंट। अब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं किसी भी पेज की, तो आप जैसे ही माउस पॉइंटर अपना प्रिंट पर लाएंगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट की भी मिल जाएगी Ctrl+P, यानी कंट्रोल के साथ जैसे ही आप P प्रेस करेंगे तो आपका पेज प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। फर्स्ट मैं मैन्युअली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, इसलिए फर्स्ट मुझे क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर लेते हैं स्किप की मदद से और शॉर्ट की के मदद से हम यहाँ पर आते हैं। आने से पहले यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं कुछ मैं पहले आपको समझा देता हूँ। क्विक प्रिंट, यहाँ पर क्विक प्रिंट का मतलब होता है अगर आपने बहुत सारे पेज क्रिएट किए हुए हैं, उसका सेटअप हुआ है, आपको और कुछ नहीं करना, जस्ट आपको जल्द प्रिंट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, क्विक प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूंगा। उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की आपको यहाँ पर नहीं मिल रही थी, Ctrl+F2 शॉर्ट की है प्रिंट प्रीव्यू की। मैं आपको दिखा देता हूँ Ctrl+F2। जैसे ही मैंने Ctrl+F2 किया आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आपको नजर आ रहा होगा। कुछ शॉर्ट की जो आपको नहीं मिल रही मैं आपको बताता चलूंगा। हर एक ऑप्शन की शॉर्ट की आपको अच्छी तरह से बताकर, समझाकर, लिखाकर फिर ही लेसन को आज ओवर करेंगे। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं प्रिंट पे। वो स्टूडेंट्स या वो दोस्त मेरे जिनको प्रिंट करना नहीं आता, वो इस थोड़े से टुकड़े को अच्छी तरह से रीड कर लें, इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, वो प्रिंट करना भी सीख जाएंगे। तो फर्स्ट में है प्रिंटर। आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है। मेरे पास 2-3 जो प्रिंटर मेरे मौजूद हैं यहाँ पर ऐड हुए हैं, तो मैं Epson L3210 पे सीरीज पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर चले जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज पर आ चुका हूँ। प्रॉपर्टीज में मेन ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। आगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको समझाने निकलूंगा तो पूरा का पूरा 4-5 घंटे का लेसन बन जाएगा और अपलोड होने में भी दिक्कत होगी, आपको रीड करने में भी दिक्कत होगी। तो मैं इस लेवल में बनाना चाहता हूँ, थोड़ा पैसेजेस बनाकर आपको समझा दूंगा। शॉर्ट वीडियोस होंगी तो आपको समझने में आसानी भी होगी और ऑप्शन बाय ऑप्शन आप समझते चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फर्स्ट यहाँ पर मेन में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट साइज यानी अपने पेज की साइज यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यूजुअली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो A4 पेज होता है। हम A4 पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। पेज सिलेक्ट करने के बाद पोर्ट्रेट यानी हॉरिजेंटल, और अगर वर्टिकल आप रखना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर दीजिए।
अगर आप पेज को सीधा निकालना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट कर लीजिए, अगर लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल, तो आप वर्टिकल भी कर सकते हैं। उसके बाद है पेज आपको कौन सा निकालना है, कलर पेज निकालना है या ब्लैक। अगर ब्लैक निकालना है तो ग्रे स्केल में आप कर सकते हैं, मुझे कलर चाहिए तो मैं कलर कर लेता हूं। उसके बाद है कापीज, आपको कितनी कापीज चाहिए आप कापीज चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, इस पे आपको चेक नहीं लगाना, इन चीज़ों से आपको हरकत नहीं करनी, अगर करेंगे तो बहुत सारा मसला पैदा हो जाएगा और फिर से आपको बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। मोर ऑप्शंस, मेंटेनेंस, ये बहुत सारी मेंटेनेंस में चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास कलरफुल प्रिंटर है और आप चाहते हैं आपकी हेड में जो प्रॉब्लम आ रही है, यानी आप कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद उस पर बहुत सारी लाइंस आ रही हैं या प्रिंटिंग का कोई मसला आ रहा है, यानी हेड की वजह से अगर कोई मसला आ रहा है तो उस मसले को हल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं प्रिंट हेड क्लीनिंग। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका प्रिंटर आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर से ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हेड है प्रिंटर की वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसके करने के बाद हेड क्लीनिंग करने के बाद उसकी प्रिंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंट हेड नोजल चेक की एक प्रिंट मिल जाएगी, इस पे क्लिक करके आप नोजल चेक की प्रिंट लेकर देख सकते हैं। उस पे डॉट्स बने होते हैं, अगर वो डॉट्स अच्छी तरह से प्रिंट हो चुके हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रिंट अच्छी तरह से निकल जाएगी। अगर उन डॉट्स में जो एक पिक्सल्स की सूरत में एक डॉट्स होते हैं, उन पिक्सल्स में अगर आप देखें डॉट्स में कोई भी थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, यानी जो इनके वो अच्छी तरह से फिल नहीं हुई, तो वो आपको फिर से हेड क्लीनिंग करनी है। अगर नहीं हो रहा तो आपको किसी मैकेनिक को दिखाना चाहिए, क्योंकि हेड में मसला आ जाता है। कलरफुल प्रिंटर में बहुत सारे मसाइल आते हैं, जैसे ही आप यूज़ करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं प्रिंट के मेन पेज पर, जो डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है। ऑल, यानी आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, अगर आपने ऑल पे चेक किया हुआ है और कॉपीज, यहाँ पर पूछ रहा है आपके पास जो पेजेस हैं वो हर एक की एक कॉपी निकलेगी ऑल पेजेस की। यानी मैं आपको पहले दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पेजेस हैं आप देख सकते हैं, इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 पेज है मेरे पास, ठीक है। 1 पेज की मुझे, इसको सेकंड भी कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर की मदद से बहुत सारे पेज यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। 6 पेज ओपन हो चुके हैं। और अगर आपको फिर से फर्स्ट वाले पेज पे जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस कीजिए। जैसे मैंने कंट्रोल होम प्रेस किया, आप देख सकते हैं कंट्रोल होम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। कंट्रोल होम में फर्स्ट वाले पेज पर आ चुका हूँ। अगर लास्ट पे जाना है तो कंट्रोल एंड पे आप क्लिक कर दीजिए तो आप लास्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। तो मैं होम पे आ चुका हूँ। होम पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिर से प्रिंट का। अब मैंने यहाँ पर 6 पेज ओपन कर लिए और कंट्रोल पी कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरे 6 के 6 पेज निकल आएंगे। अगर आप हर पेज की 2 कॉपीज चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 निकल आएंगी। 3 चाहेंगे 3 निकल आएंगी, यानी एक पेज की, जिस पेज पर जो आपके पास पेज है उसकी कॉपीज आपको कितनी चाहिए वो निकल आएंगी। उसके बाद है करंट पेज, यानी अगर आपके पास 6 पेजेस हैं तो आपको ओनली उस पेज की कॉपी चाहिए जिस पे आप खड़े हैं, तो उसे करंट पेज बोलते हैं। जिस पे आपका कर्सर, यानी ये आपको ये दिखाता हूं, यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट यानी कर्सर जो है आपका, जिस पेज पर कर्सर होगा इंसर्शन पॉइंट होगी, आपका वो पेज ओनली प्रिंट होगा करंट पेज को सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद है पेजेस। आपके पास 6 पेजेस हैं और आपको जस्ट प्रिंटें चाहिए, 1 की चाहिए, कॉमा लगाने के बाद 3 की चाहिए और 6 की चाहिए, या 5 की चाहिए या 6 की, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर कॉमा के साथ 1, 3, 6 मैंने लिख ली। यानी आपको जो प्रिंट आपको चाहिए आप कॉमा के साथ वो लिखिए और लिखने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए, आपको प्रिंट वो निकलना शुरू हो जाएंगी और आपको प्रिंट्स मिल जाएंगी। आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे फिर से ऑल कर लेता हूं ताकि जब भी मैं प्रिंट निकालूं तो ये जो लिखा हुआ था, किसी की भी प्रिंट्स अगर मेरे पास मौजूद होंगे, अगर मैं इस पर ओके करता हूं तो एज डिफ़ॉल्ट तो ये सेटिंग खुद ब खुद हो जाती है। अगर नहीं होती तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो हमने यहाँ पर कॉपीज लिखी होती हैं वो उतनी ही कॉपी
कापीज निकलना शुरू हो जाती हैं, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम यानी बहुत सारे पेपर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो कि हमें नहीं करने। तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूं। उसके बाद है प्रिपेयर। यहाँ पर प्रिपेयर में आप आकर अपने पेज को लॉक भी लगा सकते हैं। लॉक कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। यानी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आप उसे लॉक करना चाहते हैं यानी अपना सिक्योरिटी कोड रखना चाहते हैं, तो उसे इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड लगा लीजिए। जो भी आप कोड लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए नेम ही लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम लिखा, आपको नजर आ रहा होगा। और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। री एंटर पासवर्ड यानी जो पासवर्ड मैंने लगाया मुझे री एंटर करना होगा। री एंटर कर लेता हूँ। री एंटर करने के बाद यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो कौन सी फाइल है? शाइन 2 वाली। इसे अल्ट F4 की मदद से क्लोज कर लेते हैं। पूछ रहा है सेव चाहिए, यहाँ सेव चाहिए, हमने बंद कर ली, इसे क्लोज कर दिया। अब हम शाइन फाइल 2 को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने ओपन किया आपको नजर आ रहा होगा पासवर्ड मांग रहा है, यानी इसका पासवर्ड चाहिए उसको। तो पासवर्ड हमने जो रखा हुआ था हम पासवर्ड लगाएंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हमने ओके किया तो आप देख सकते हैं पासवर्ड की मदद से यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। उसके बाद है सेंड। अगर आप फाइल जो अपनी ईमेल करना चाहते हैं, इंटरनेट अगर आपके पास मौजूद है तो फैक्स मशीन के जरिए फैक्स कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिशिंग। आप इसको यहीं से पब्लिश भी कर सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस पे भेज सकते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस पे भेज सकते हैं। जिस भी वेबसाइट पे आप यहाँ से एंटर करके उसे भेज सकते हैं। अगर आपने ऐड की हुई है तो अगर डायरेक्ट आपने यहाँ पर पब्लिशिंग के लिए अपनी वेबसाइट क्रिएट करके सेटिंग में जाकर और ये काम किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है क्लोज। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। बहुत सारा काम है, आप कर सकते हैं। एग्जिट वर्ड यहाँ से कर सकते हैं। एमएस वर्ड के ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रूफिंग चेकिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। इसमें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग आप समझ रहे होंगे, एमएस वर्ड में सेटिंग करनी है, कहीं बार सेटिंग नहीं करनी। मैं एमएस वर्ड का बोल रहा हूँ। तो चलते हैं अपने लेसन पर आगे। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा। ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के बाद चलते हैं अपने टैब्स पर। तो टैब्स के मैंने पहले तो नाम आपको बता दिए। नाम बताने के बाद कुछ शॉर्ट कीज आपको बता देता हूं। अब होम की। तो अब होम पे हम काम करेंगे तो होम को ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होम पे काम करते हैं। अब आप होम पे खड़े हैं, ठीक है। होम पे आपको अब इस्तेमाल करना है अपने ऑप्शंस का और आपके पास माउस मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल गैस कर लीजिए तो आपको क्या करना होगा? अल्ट H का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही मैंने अल्ट H किया तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर अल्ट H करके आपको दिखा देता हूँ। फोकस ओपन करने के बाद अल्ट H का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फोकस को क्लोज कर लेते हैं, अल्ट H कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस यानी आपको यहाँ पर नंबर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट मिल जाएगा। ये क्यों आया है, इसका इस्तेमाल कैसे है वो भी आपको समझाते हैं। तो पहले तो मैंने आपको समझाया हुआ है अगर किसी भी सेंटेंस को आपने सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और अपने माउस पर 1 क्लिक कीजिए और आपका सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अब अल्ट H कर लेते हैं। अल्ट H यानी होम के शॉर्ट कीज खुद ब खुद बन जाएंगे। मैजिक है ना। तो अब आप देख सकते हैं अगर आप कट करना चाहते हैं तो वैसे तो आपको शॉर्ट की अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको मालूम होगा कंट्रोल X है, पर यहाँ पर जस्ट X शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है? जस्ट X पे क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट ऑन द इंसर्ट टैब वाला मैं इसे कट करने जा रहा हूँ। कट मीन्स यहाँ से ये ऑप्शन ये लाइन हमें कट करके यानी मूव करके दूसरी जगह पर रखनी है। तो मुझे क्या करना है? जस्ट X पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने X पे क्लिक किया तो मेरा ये डॉक्यूमेंट यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से कट हो गया यानी मूव हो गया। अब मैं कहीं भी इसे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के लिए जस्ट मुझे फिर से अपने ऑप्शंस को लाना होगा यानी जो हमारे शॉर्ट की खुद ब खुद यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? फर्स्ट तो मैं इस पैराग्राफ के एंड में चला जाता हूँ तो कंट्रोल एंड पे क्लिक कर देता हूँ।
और उसके बाद Alt H कर लेते हैं। Alt H करने के बाद ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। अब मुझे पेस्ट करना है, तो पेस्ट के लिए जस्ट मुझे V पे क्लिक करना है, कंट्रोल V नहीं करना, जो कि शॉर्ट की ऑफ पेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट V पे प्रेस कर देता हूं और उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब बोल रहा है P पे, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाएगा कि आपने क्या करना है। तो जस्ट आपको क्या करना है, पेस्ट करने के लिए P प्रेस करना है। जैसे ही मैंने P प्रेस किया तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया अगर आपके पास कीबोर्ड मौजूद नहीं है तो आप कैसे अपने ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं, माउस मौजूद नहीं है, कीबोर्ड का होना तो लाजमी है, कीबोर्ड नहीं होगा तो काम कैसे होगा। अगर आपके पास टच स्क्रीन है फिर तो आप काम कर सकते हैं, स्क्रीन पर टच करते जाएं और काम करते जाएं, अगर आपके पास टच पैड है तो। उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देते हैं और देखते हैं वीडियो कितनी बन चुकी है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना, तो वीडियो बहुत ही बड़ी होने जा रही है। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में कुछ समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे मैं फिलहाल कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को ही आज क्लिक थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं अब फास्ट बोलूँगा, तो अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा प्रीवियस करके, थोड़ा सा पीछे करके, पॉज करके समझ लीजिएगा। थोड़ी सी दिक्कत अगर आपको आए, कोशिश करूँगा आपको ना आए दिक्कत, क्योंकि अब कट करना है तो इसकी शॉर्ट की आपको बता देता हूँ। कंट्रोल X से आप कट कर सकते हैं। पेस्ट करना है कंट्रोल V की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी करनी है तो कंट्रोल C की मदद से कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर समझा देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर, उसके बाद यहाँ पर स्पेशल आपको नजर आ रहा होगा, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर तो हम पहुंचे ही नहीं हैं, क्योंकि अब जब हम पहुंचेंगे मेलिंग पे, रेफरेंसेस पे, तो आप हाइपरलिंक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट दो चीजें हम सीख लेते हैं, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट पर मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूँ कुछ। यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लिए मैंने। फॉन्ट चेंज करने के बाद फॉन्ट साइज चेंज कर ली मैंने। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, और यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग आप कंट्रोल स्पेस की मदद से कर सकते हैं। कंट्रोल और स्पेस की जो आपके पास मौजूद है उससे आप कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट की आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैंने आपको बता दी। उसके बाद बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन में भी ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप बहुत सारी अंडरलाइंस ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। उसके बाद इसमें मोर अंडरलाइंस भी हैं। अगर आपको मोर अंडरलाइंस चाहिए तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शेडो, यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें बाहर हैं वो आपको इसमें अंदर भी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एम्बॉस मिलेगा आपको, इनग्रेव मिलेगा, स्मॉल कैप्स मिलेगा, ऑल कैप्स, हिडन, यहाँ पर और भी चीज़ें। और उसका बाद में सैंपल भी आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की मदद, यहाँ पर शो कर रहा होगा, प्रीव्यू आपको दे रहा होगा कि आप कौन कौन सा काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। आउटलाइन दिया मैंने, एम्बॉस किया तो एम्बॉस यहाँ पर शो हो रहा है। यानी जो भी आप यहाँ पर काम करेंगे वो यहाँ पर आपको प्रीव्यू देता जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टर स्पेसिंग भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कैरेक्टर स्पेसिंग यानी स्केल में आप स्पेसिंग कितनी रखना चाहते हैं वो आप अपनी मदद से मर्जी दे सकते हैं। अपनी विल से स्पेसिंग कितनी रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, एक्सपेंडेड रखना चाहते हैं, कंसीडर्ड रखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर और भी मौजूद हैं। इन्हें क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग, अगर आपके पास कोई भी बाय मिस्टेक आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया और आपको समझ नहीं आ रहा तो सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपकी सेटिंग खराब हुई होगी वो सेटिंग यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो सेटिंग को सेट करने से पहले मुझे एक शेर यहाँ पर याद आ गया, तो बोरिंग का आपकी दूर करने के लिए मैं शेर बता देता हूँ। शेर है कि नज़र ने नज़र को जी भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। इसी तरह सेटिंग से सेटिंग आप कर सकते हैं।
तो सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो मिल जाएगा। तो फर्स्ट मैं आपको फॉर्मेट पेंटर समझाने जा रहा था, तो मैं उसके लिए आपको स्ट्राइक थ्रो भी यहाँ से समझा देता हूँ। यानी अगर आपने कोई भी गलती की है कहीं भी और आप अपने बॉस को डॉक्यूमेंट बनाकर भेज रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो लगाकर भेज देगा कि यहाँ पर भाई आपने गलती की है या ये यहाँ पर सही नहीं है। जो भी एरर होगा उस पर स्ट्राइक थ्रो इसलिए लगाते हैं, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके फॉर्मेट में मिस्टेक ना हो, तो फिर भी आप स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं। उसके बाद मुझे समझाना क्या है फॉर्मेट पेंटर में, आपको यहाँ पर फॉन्ट का जो ग्रुप है वो क्लियर करवा रहा हूँ इसलिए, ताकि अब जो नई वीडियो आए उसे मैं पैराग्राफ से स्टार्ट करूँ। उसके बाद है यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। यानी अगर आपको कोई भी फार्मूला लगाना है तो फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, H2O यहाँ पर मैंने लिखा, कैप्स लॉक में लिख लेते हैं शिफ्ट की मदद से। यहाँ पर आपको जो मैंने प्रीव्यू शो किया हुआ है डायलॉग अपने कीबोर्ड का, वो आप देख सकते हैं मैंने कैसे सिलेक्ट किया। शिफ्ट की मदद से एरो की, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसे सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप किसी भी लेटर को पावर में रखना चाहते हैं तो पावर में रख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला बनाना है तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा पेज इसे कॉपी कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके चेंज स्टाइल्स, चेंज केस कैसे कर सकते हैं। चेंज केस सॉरी स्टाइल मेरे जुबान से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग। तो सेंटेंस केस यानी सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी सबके सब लेटर्स छोटे होंगे। उसके बाद आ जाता है लोअर केस, यानी सारे के सारे लेटर्स स्मॉल एबीसी में, स्मॉल अल्फाबेट में हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है अपर केस, यानी सारे के सारे लेटर्स अपर केस में होंगे, यानी बड़ी एबीसी में होंगे। उसके बाद आ जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर लफ्ज का पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा है। उसके बाद आ जाते हैं टॉगल केस। टॉगल केस में आपको फॉर्मेट भी शो हो रहा होगा, टी छोटी है बाकी सबके सब लेटर बड़े हैं वर्ड के, सी छोटी है बाकी सब कैप्स लॉक में हैं। तो इसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये तो आपको समझ आ गया। सेंटेंस केस में चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर शेडिंग दे लेते हैं, यानी टेक्स्ट हाईलाइट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे हम फॉन्ट कलर दे लेते हैं, तो रेड कर लेते हैं फॉन्ट कलर जस्ट मैंने ये रेड करना है वन सेंटेंस का, तो मैं वन सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ और इसे रेड कर लेता हूँ। और थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड भी कर लेता हूँ, इटालिक भी कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने सब कुछ कर लिया, तो फर्स्ट में यहाँ पर ये जो है इसे कंट्रोल स्पेस की मदद से इसका फॉर्मेट क्लियर कर देता हूं, जो यहां से भी हो सकता है मैन्युअली और आप शॉर्ट की मदद से कर सकते हैं। मैंने फॉर्मेट क्लियर कर लिया, लेकिन सारा का सारा हो चुका है। मैंने नीचे का फॉर्मेट नहीं करना क्योंकि इसे सिलेक्ट मैंने नहीं करना, तो इसे मैं चलता हूं अपने पेज पर और जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्पेस की पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मेट हट चुका है। अब फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम सीखने जा रहे हैं। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे होता है, आप फर्स्ट पहले आपको मैन्युअली बताता हूँ, फिर शॉर्ट की भी बता दूंगा। यहाँ पर आपको कर्सर रखना है, यानी जो भी आपको कलर करना है तो फर्स्ट आपको अपना ब्रश उस डब्बे में रखना पड़ता है जिससे आप कलर कर रहे हैं। अगर आप कोई वॉल कलर कर रहे हैं तो आपको आपके पास जो कलर है आप अपना ब्रश उससे भिगोएंगे, फिर अपनी दीवार पर लगाएंगे। सेम एज यही करना है, आपको कर्सर पहले यहीं रखना है। कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि सर कैसे करना है, वो कर्सर यहाँ पर पड़ा होता है और आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गया, यानी फॉर्मेट पेंटर हमारे हाथ में आ चुका है। अब यहाँ पर क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कर्सर उस जगह पर लाना होगा जिस जगह का आपने फॉर्मेट, आप समझ लीजिए जो आप फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं फॉर्मेट कॉपी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लाने के बाद माउस पॉइंटर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ब्रश बाय हैंड हो चुका है मेरे हाथ में। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही छोड़ा आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट चेंज हो चुका है, यानी जो भी आपने बहुत सारा फॉर्मेट दिया हो और उस आप कॉपी करना चाहते हैं दूसरे टेक्स्ट पर देना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो जाएगा।
अब आपको शॉर्ट की भी बता देता हूं इसकी, Ctrl Z करके, और यहां से इसे मैं फॉर्मेट करने के बाद आपको स्पेशल, पेस्ट स्पेशल समझा देता हूं। पेस्ट स्पेशल क्या है? Ctrl Shift C कीजिए, Ctrl Shift C, यानी इस फॉर्मेट को आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो आपको अब नीचे आना है, एंटर करने के बाद तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको पेस्ट करना है तो यहां से पेस्ट आप करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो फॉर्मेट क्लियर में आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आप पेस्ट स्पेशल करेंगे तो आपने जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो पेस्ट स्पेशल में आपको यहां पर मिल जाएगा। जो भी न्यू फॉर्मेट आपने यहां से कॉपी किया है तो पेस्ट स्पेशल की मदद से आप वो वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पेस्ट स्पेशल में आपको क्या क्या मिल जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, आपने कोई टेक्स्ट और टीएफ सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, पिक्चर सिलेक्ट की है, पिक्चर एंड मेटा फाइल की है, आपने HTML फॉर्मेट किया है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी आपके पास जो प्लेंग चलती है आपने खबरों में देखा होगा उसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट किया है वो आप यहां से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट लिंक भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि मैंने आपको पेस्ट स्पेशल में बताई थी। और यहाँ पर मैंने पेस्ट स्पेशल में जैसे ही क्लिक किया तो आपको नजर आ रहा होगा मैंने जो फॉर्मेट पेस्ट किया है वो सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेस्ट स्पेशल की बदल के मैंने पेस्ट स्पेशल कर लिया। अब इसको फॉर्मेट को आपने कॉपी करना है। कैसे फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं? Ctrl Shift C किया आपने और आपको पेस्ट करना है यहाँ पर, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl Shift और V कर लीजिए। जैसे ही मैंने Ctrl Shift V किया मैंने अपना फॉर्मेट जो सिंपल टेक्स्ट पड़ा था उस पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl Shift V करता हूँ और आप देख सकते हैं जो भी फॉर्मेट था मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। लेसन बहुत ही बड़ा हो चुका है तो लेसन को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट चीज क्लिपबोर्ड बता देता हूँ। क्लिपबोर्ड को मैंने ओपन कर दिया। क्लिपबोर्ड में क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट Ctrl A और Ctrl स्पेस की पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट हाईलाइट है वो आपको खुद से यानी मैन्युअली क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद अनचेक करना होगा। अनचेक नो कलर कर दीजिए तो आपका जो भी टेक्स्ट हाईलाइट था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, हट जाएगा। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, आप कोई भी चीज कॉपी करते हैं, ये तो आजकल मोबाइल्स में भी मौजूद है, कोई भी चीज आप कॉपी कर लीजिए। चेक कर देता हूं यहाँ से, इसे कॉपी कीजिए। अब यहाँ से अगर आपको Ctrl C करना है तो Ctrl C करने के बाद आपको यहाँ से पेस्ट करनी है कोई भी चीज तो आप पेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके क्लिपबोर्ड में मौजूद है। अगर बार बार आपको वही चीज चाहिए तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड की मदद से यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर आपने कोई चीज कट की हुई है, यहाँ में H2O को कट कर लेता हूँ, वो भी आपके क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। आपको जहां भी चाहिए वो क्लिपबोर्ड आप ओपन करके यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप क्लिपबोर्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो फर्स्ट आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं और पेस्ट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, Ctrl C भी किया हुआ है, Ctrl X भी किया हुआ है, और आपको ये कहीं और चाहिए तो आप पेस्ट ऑल कर सकते हैं। सारा का सारा डेटा आपका पेस्ट ऑल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डेटा यहाँ पर पेस्ट ऑल हो चुका है। और दूसरी चीज आपको कंप्यूटर में मिल जाएगी वो कि बहुत अमेजिंग है, जो कि जिसका इस्तेमाल मैं बहुत बार करता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो में। कोई भी टेक्स्ट मुझे चाहिए होता है तो मैं बार बार नहीं लेता, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ एक बार और विंडो वी पे ओपन करता हूँ। विंडो वी जो भी मैंने विंडो वी कर लेता हूं और आपको यहां पर एक डायलॉग बॉक्स क्लिपबोर्ड का मिल जाएगा। ये आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे रहते हुए विंडो वी करके अपना क्लिपबोर्ड ओपन कर सकते हैं। और जो भी चीज आपको चाहिए, जो आपने कॉपी की हुई है, कहीं से भी कॉपी की हुई है, आप उठाकर वहां से पेस्ट कर सकते हैं और क्लिक करेंगे तो आपकी जो चीजें आपने कॉपी की हुई हैं वो पेस्ट हो जाएंगी। उम्मीद है लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने तो अपना 100% दे दिया आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी इससे फ़ायदा हुआ है तो वो कोई भी इससे फ़ायदा ले सके और भी किसी को मुफीद हो सके ये वीडियो। हमारा मकसद यही होता है कि जो हमको आता है वो आगे आना चाहिए, और जो इल्म आपके पास पड़ा रहे वो किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने इल्म में इजाफा चाहते हैं तो इल्म बांटने से ही इजाफा आता है। नियत रखिए, अल्लाह आपको अजर देगा। इसी नियत से शेयर कर दीजिए कि आपकी वजह से कोई और भी कुछ सीख पाए, तो उसका बेनिफिट अल्लाह देगा आपको। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।